खरगोन जिले के कसरावत के ग्राम करोदिया में किसानों को अपने खेत में जाने में भारी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर किसानों द्वारा एसडीएम सत्य बेरवा को दिया गया ज्ञापन, जिसमें गोपालपुरा खुर्द और सरवर देवला रोड बनने के कारण खेतों का रास्ता 5 फीट ऊंचा हो गया। इस कारण घाटी बन गई है, जिसमें आए दिन वाहन एवं बैलगाड़ी चढ़ने उतरने में पलट जाती है, जिससे किसानों के लाखों रुपए की बैलगाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। बैल मर जाते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सड़क बनने को 5 साल हो गए, लेकिन ठेकेदार द्वारा झूठा आश्वासन देकर आज कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी रोड जैसे कि वैसा ही है। किसान एडवोकेट लखन मुकातिब मुकेश पटेल द्वारा बताया गया है कि अगर रोड का कार्य शीघ्र नहीं किया गया तो उस रोड को सभी किसान मिलकर उखाड़ फेंकेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। आज जो है एसडीएम कार्यालय आए हो कोई आवेदन लेके, क्या कुछ मामला है आवेदन में? हम ग्राम करौंदिया के निवासी किसान भाई आए हैं पर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने। खेत जो मार्ग रास्ता है जो हमेशा जाने के लिए किसानों का, उस मार्ग से क्या है कि आए दिन बैलगाड़ियाँ गिरती है और बैलों के पैर फिसल जाते हैं और कभी कभी बैलगाड़ी भी मतलब गिर जाती है ऊपर से मतलब। और उसका मूल कारण है कि जो मेन रोड है वहाँ से गुजर रहा है, उस मेन रोड की हाइट 5 फीट ऊंची हो गई मतलब खेत ये में। मेन रोड कहाँ से कहाँ गुजर रहा है? ये करौंदिया से देवला मार्ग, अच्छा, सरवर देवला सकल मिल तक। तो उसमें क्या है, आए दिन ये घटनाएं घटित होती रहती है और इससे क्या है जन और माल की हानि होती रहती है। उससे हमको ये डर बना रहता है कि कहीं बड़ी घटना न घट जाए और बड़ी घटना न घटे, इसलिए हम यहाँ पर ज्ञापन इस देने आए कि हमारे मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और उसकी 5 फीट हाइट बढ़ाई जाए। ऐसा दुरुस्त किया जाए कि आने वाले समय में किसानों को कुछ तकलीफ न हो और मार्ग भी हमारा सही हो और किसानों की समस्या भी हल हो जाए। अच्छा, तो इसके संबंध में आपने आज जो आवेदन एसडीएम साहब को दिया है, एसडीएम साहब का क्या कहना है? एसडीएम साहब का कहना है कि संबंधित विभाग से जानकारी लेंगे और जो भी उससे संबंधित कदम है वो उठाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अच्छा, अगर इस तरह से अगर मान लो आश्वासन के बाद भी अगर काम सुचारू नहीं हुआ तो आगे क्या कुछ हम फिर समस्त गाँववासी उचित कदम उठाने का जो भी हमारे अनुसार होगा, जो हमारे लिए कानून के अंतर्गत जो दायरे में आएगा वही हम उचित कदम उठाएंगे। जिला विभाग में उसके लिए ज्ञापन देंगे या फिर अधिक से हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इसके बाद भी नहीं अगर होता है तो फिर हम आगे उचित कदम उठाएंगे। और अच्छा, आपका कहना है ये पहले भी जैसा रोड निर्माण हुआ था तो पहले भी वो रोड निर्माण ठेकेदार को कोई इस संबंध में समझाइश दी गई थी? हाँ, तो ठेकेदार को समझाई दी थी, लेकिन ठेकेदार ने इस बात को नजरअंदाज, किसानों की हमारी बातों को नजरअंदाज किया और उन्होंने गोल मोल बात का जवाब देते हुए आगे निकल गए और हाँ और ना का जवाब भी पूरा क्लियर दिया कि हम करेंगे और ना भी कहा, गोल जवाब देते रहे और उन्होंने उनका कार्य जब तक हुआ तब तक हाँ बोल दिया, उसके बाद तो चले गए। अच्छा, कब बनाते हैं रोड? ये कम से कम 5 वर्ष से ऊपर हो गए। क्या नाम लिखते हो? मैं मुकेश पटेल, दिनेश भाई, मनसाराम जी यादव, संतोष भाई, राकेश भाई, करौंदिया। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।